हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग लेकर आपके लिए। देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आपको ये टैरो दे रहे हैं। देखिए, टैरो बहुत काम करते हैं आपके लिए, आपके जीवन में। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में, अब देखिए मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये देख रहे हैं तो इसमें आप वाकई में अगर कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आपके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में ये आपको बिल्कुल बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी अच्छी बातें आपकी तरफ आ रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, क्या उपाय हैं, क्या है, क्या कुछ है। अब तो देखिए इसमें छुपा हुआ है, सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं आपके लिए। तो दोस्तों देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। देखिए अपने लिए तो क्या जानना ज़रूरी है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे बिल्कुल आपके लिए काम करेगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो बिल्कुल चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। डिवाइन कहीं ना कहीं से किसी तरह भी आप तक मैसेज पहुंचा ही देते हैं। तो चलिए, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ, अभी वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंच रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है चैरियट का कार्ड, आपके जीवन में मेजर चेंज के बारे में ये बता रहा है। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपकी ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहा है। देखिए, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर भी आत्मविश्वास लेकर आइए। ये चैरियट बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर इंसान है। तो आगे बढ़े जीवन में, ऐसे हार मानकर नहीं बैठना है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचे हैं आप, तो सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और देखिए, स्वास्थ्य कहीं हद तक आपकी सोचों पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को ऐसे भी अच्छा खासा इंसान भी ये सोचे ना कि वो बीमार है, ये है, दुनिया भर की बातें, तो वैसे ही होने लगेगा। लेकिन अगर बीमार इंसान भी सोचता है नहीं वो ठीक है, उसकी देखिए पावर होती है ना, सोचने की पावर से बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन हर किसी को ये टेक्निक नहीं आती है। और मैं तो ये वीडियो बना रही, कौन सी मुझे आती है, मैं एक बात कह रही हूँ तो ऐसा तो होता ही है ना। तो बिल्कुल अपना मन मजबूत बनाना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग करने से रोक रही हूँ आपको। और आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादा बोलने से भी बचिए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने जो आप बोलते हैं ना उसमें भी आप फंसते हैं, इसलिए, और तभी तो ओवर थिंकिंग करता है इंसान। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, आपको बीती हुई बातें नहीं सोचनी है, ज़्यादा रिग्रेट में नहीं रहना है, किसी भी बात के अफसोस में नहीं रहना है। जो बातें घटित हो चुकी हैं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आगे अपने जीवन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ये निराश है, काला कोट, देखिए गर्दन झुकी हुई। यानी कि ऐसा कब होता है इंसान, तभी तो जब कुछ निराश सा रहता है मन उसका। अभी निराश किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं आप दोस्तों, चाहे आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही, चाहे लव लाइफ में, कुछ भी, किसी बात से तो आपका मन निराश है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि देखिए, जीवन में जो नहीं मिला उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अब उसका अफसोस छोड़ दीजिए। लेकिन अभी आपके पास कितना कुछ है पीछे। अगर ये इंसान इधर पलट कर देख ले तो इसके पास 2 कप हैं जो इसके लिए हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह की निराशा में बिल्कुल ना रहें, और अतीत में मत रहिए, वर्तमान में रहने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए क्या मज़ेदार है, क्या मज़ेदार आ रहा है आपके लिए। मैंने कहा क्या मज़ेदार है, तो देखिए मैंने कहा ना, टैरो बहुत सही मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने कहा मज़ेदार आ रहा है, तो बिल्कुल मज़ेदार ही आ गया आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है आपके पैसों के बारे में, आपके फाइनेंस स्थिति के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये पेंटिकल्स दिखाते हैं स्थिरता को, मतलब टिकाऊ जिसे कहते हैं। और ये किंग है, राजा है ये। तो ये आपकी स्थिति होने वाली है। पैसों में तो आप बरकत होने वाली है, बहुत आपकी राजाओं जैसी स्थिति बिल्कुल होगी। तो देखिए, अभी आप भले एक ऐसी कंडीशन में हैं, लेकिन ये मानकर बिल्कुल चलिए कि ये स्थिति में आप रहेंगे तो लग्जरी लाइफ तो आपकी ज़रूर होने वाली है अब। तो बिल्कुल एक अच्छी स्थिति आ रही है आपकी तरफ। तो अब बस तैयार हो जाइए इस स्थिति के लिए। ये यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, यहाँ पर आने वाले हैं आप, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पर और क्या अच्छा आ रहा है आपकी तरफ जो आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पर हर्मिट है। हर्मिट का कार्ड क्या है, देखिए स्थितियाँ सही हैं आपके लिए, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते हैं। अब देखिए, एक सोच है तो ये हो गई, और एक सोच ये हो गई। यहाँ पे ये दोनों ही सोच रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों ही सोचे हैं। अब देखिए, इंसान के आपके मन की, यहाँ पर टैरो में आपके मन की, अंतर मन की बातें तो निकलती हैं। अब देखिए ओवर थिंकिंग क्या है, जैसे कि अरे अब मैं इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, ऐसे बंधे हुए हैं। अपने आप को ऐसी फीलिंग में रखना कि चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सोच में हैं आप जीवन में चाह रहे हैं किसी भी काम को, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके बस में नहीं है।
किसी परिस्थिति से बाहर निकलना आपके बस में जैसा नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। पर यकीन मानिए ये केवल उलझने हैं, ये केवल सोचें हैं जो आपकी हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए ये हर्मिट है। अब यहाँ पर क्या सोच है, ये हर्मिट इंसान क्या होता है, जैसे कि बहुत अनुभवी इंसान, बुद्धिमान है, अनुभवी है, लाइफ का अच्छा खासा अनुभव है ऐसे ही। लेकिन आप ना, वही बात है, आप अनुभवी हैं, हर चीज़ का ज्ञान है आपको, बहुत नॉलेज है आपको, आप बहुत ही अंतर्मुखी टाइप के इंसान होंगे। मतलब अपना ज़्यादा आजकल, मतलब ये नहीं कह रही मैं हमेशा ही होंगे, ऐसा होता है ना, कभी कभी इंसान की एनर्जी कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी। तो अभी आपको ये हो रहा होगा कि किसी से भी कोई बात शेयर करने का जैसे मन नहीं करता आपका, अपने मन में ही इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं, अंतर्मुखी टाइप का इंसान, ऐसे अगर आप हो रखे हैं। मैं देखिए दूसरों के लिए कितने अच्छे हैं ना, दूसरों को तो रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरों के लिए रोशनी दिखा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए एक अंदर से सहारा महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन, एक खालीपन आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलने की ज़रूरत है ज़्यादा, इतनी भी गंभीर होने की जीवन में ज़रूरत नहीं है। देखिए हर परिस्थितियाँ आती हैं और चली जाती हैं, याद रखिए, चाहे आप अच्छे दौर में हो चाहे बुरे दौर में, टिकाऊ कोई पल नहीं रहता। तो इसीलिए, और बस यही चलता रहता है। तो हर दुख में सुख छुपा हुआ है और हर सुख में दुख ही छुपा हुआ है, आप ये मान कर चलिए। तो अगर आप जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, तो देखिए जब आप दुखी भी होते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी है तो, लेकिन अगर आपको पता है कि इसके बाद अच्छा टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा आपका, तो वही शुरू हो जाता है फिर। बस तो ये सब चलते रहते हैं। तो इसलिए ना अच्छा सोच, मतलब सुख दुख फील करना ही बंद कर दीजिए, ज़्यादा इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपकी परिस्थितियाँ हैं ये, बस सिर्फ परिस्थितियाँ हैं, जीवन में उतार चढ़ाव मैं थोड़े बहुत में, यहाँ पे ना अति ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर 4 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये उदासीनता का कार्ड है। देखिए आपकी अपनी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इतने उदास में हो, भगवान का दिया सब कुछ है। कई बार होता है ना, अब देखिए कुछ लोगों को शिकायत करने की बहुत आदत होती है कि उन्हें मतलब कुछ अच्छाई नज़र आती है। अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आपके जीवन में ऐसा तो जरूर है, देखिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास भरपूर संपन्न परिवार से तो हैं, कम से कम इतनी कंगाली में आप नहीं है, अच्छा खासा पैसा आपके पास है, मतलब किसी चीज़ की वैसे कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके मन की उदासी, वो उससे आप निरस्ता महसूस कर रहे हैं, तो आपके मन की निरस्ता है और कुछ नहीं। तो आपको ना वो भी कुछ दिखाई नहीं देता जो भगवान ने आपको दिया है ना। तो बस कहीं एक जगह आपका मन अटका है, अभी किसी इंसान पर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको नहीं मिल रही और उसके कारण आप निराश हैं। तो देखिए सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती तो मन इतना उदास है, और जो जीवन में जो कुछ मिला है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो देखिए परमात्मा के प्रति धन्यवाद कहना सीखें। आपके पास जो कुछ है वो शायद औरों के पास वो भी नहीं है, बहुत लोगों के पास। तो इसीलिए सबसे पहले थैंक यू बोलना सीखें, तो इससे आपके और रास्ते खुलेंगे और फिर यूनिवर्स आपको और भी कुछ देगा। आप देख सकते हैं कैसे इंसान उदास बैठा है और 3 कप इसके सामने है और ये एक मिल रहा है। अब ये रिसीव मोड पर नहीं है, ले नहीं रहा कुछ भी, है ना। तो ऐसे ही आप हैं, आप इस समय ऐसी एनर्जी में एक उदासीनता आपने अपना लिया, अपने मन में है। अभी कुछ भी हो सकता है, देखिए अपने मन में तो हो सकता है आपकी लव लाइफ अच्छी ना चल रही हो, अब वो इंसान नहीं बोल रहा, या उससे दूरी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। देखिए आप अपनी परिस्थिति में देखिए, मैं तो हर तरह से आपको समझाने का प्रयास करी। हो सकता है आपके कैरियर में आपको वो उन्नति ना मिल रही हो, तो मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, कुछ तो बात है जो उदासी का कारण बना हुआ है। तो इस उदासी के कारण को दूर कीजिए, अपने आप से थोड़ा सा कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। जो कुछ आपको अच्छा लगता है ना वो करना शुरू कीजिए, अपना मनपसंद संगीत सुनिए, है ना, प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपना मन खुश रखने की ज़रूरत है। तो ये है यहाँ पर, है ना। देखिए इसके बाद में आया है फूल का कार्ड। देखिए ये वही चीज़ में आ गई कि भगवान का दिया तो सब कुछ है, लेकिन आप ही हैं जो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कि सन की ऊर्जा कितना प्यारा है, प्यारी ऊर्जा है, ये बिल्कुल अपनी धुन में है। तो भगवान ने इसे कहा है कि देखिए भगवान तो कह रहे हैं आपसे कि सब कुछ दिया है आपको, अब आप ही नहीं समझ रहे हो तो उसमें वो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए लापरवाही मत कीजिए जीवन में, आप अच्छा बुरा समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इंसान है, अपनी धुन में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट है, अच्छी बात है। देखिए इनोसेंट एक अच्छी बात होती है, लेकिन बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए आगे रास्ता टूटा हुआ है, और ये इसका जानवर से समझाने का प्रयास कर रहा है कि आगे रास्ता टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, अगर वो आपको किसी बात के लिए समझाते हैं तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। आखिर वो आपके अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं। कुल मिलाकर आपको दूसरों की बातें भी सुनने की ज़रूरत है कि कौन आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है आपके लिए, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर चैरियट का कार्ड, नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बहुत अच्छी ऊर्जा है। मैंने कहा ना, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी ये बादलों में से हाथ आ रहा है, ऐसे कप ऑफर कर रहा है। यहाँ पर भी पेंटिकल्स की ऊर्जा, यानी कि स्थिरता है, खुशियों की स्थिरता है हर चीज़, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल यहाँ पर पेंटिकल्स जब आता है तो स्थिरता को दर्शाता है। तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा है, आपके दरवाजे ही खुल रहे हैं। आपके जो अपने सपने हैं, तो कई सपने आपके पूर्ण होने के बारे में ये है, ये लेकर आता है बरकत, संपन्नता, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये एट ऑफ सोर्ड्स है, नीचे एस ऑफ सोर्ड, तो आपको ये तलवारें ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर ये तलवारें लगी है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग कर रही है जैसे महिला, तो इस पर ये तलवार इसका कुछ नहीं बिगाड़ रही है। यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं। आप जीत जाएंगे, याद रखना, आप जीत जाएंगे। और आपकी मेहनत कहीं भी है, कुछ भी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो जीवन में आपको कहीं कुछ नहीं। देखिए प्रकृति से ये पेंटिकल्स की ऊर्जा, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, तो आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो कहीं ना कहीं आपने अगर संघर्ष किया है तो वहाँ पर आपकी जीत निश्चित है। तो यहाँ पर भी देखिए, आप अपनी परिस्थिति में सोचिए कि देखिए यहाँ पर तो आपको डिवाइन भी देते हुए नज़र आ रही है। हर जगह एक डिवाइन का आशीर्वाद जरूर मिल रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये एनर्जी, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी आपकी ये पूरी जो उदासीनता का कारण है ना, ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर पता चल रही है। तो डेविल की एनर्जी क्या है, यानी कि कोई एक चीज़ जिसके बारे में आप कंटिन्यू सोच रहे हैं और आपको खुद भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उन सोचों से आप बाहर निकल जाएँ। देखिए छोड़ दीजिए उन्हें, ये टॉक्सिक एनर्जी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप लव लाइफ में फंसे हैं तो अपने आप को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ये आपकी सफलताओं को रोक रही है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सफलताएं आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, हाई प्रेस्टीज, जजमेंट, और ये 7 ऑफ कप्स। तो देखिए आप ना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये टॉक्सिक एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। सिर्फ देखिए, कहते हैं ना कि नाव में जरा सा छेद भी पूरी नाव को डुबो देता है ना, पानी भर जाता है, डूब जाती है। तो वही बात है, आपके जीवन में बहुत सफलताएं आ रही हैं, बहुत उन्नति है, इंसान आप अच्छे हैं, तरक्की करने वाले हैं। लेकिन हो क्या रहा है, एक टॉक्सिक एनर्जी आपकी हर एनर्जी को रोक रही है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकल जाना है। यहाँ पर कंटिन्यू सोचिए, कोई लत आपने लगा ली है, कोई भी हो सकता है। अगर आप नशा वगैरह करते हैं, छोड़ दीजिए उसे। आप नॉनवेज खाते हैं, उसे छोड़ दीजिए। अंडा, मीट वगैरह आप मतलब मांस वगैरह आप बिल्कुल छोड़ दीजिए खाना, ठीक है। नशा वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। और अगर आप कंटिन्यू कोई लगातार कोई सोच रहे हैं, इंसान के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ में कहीं फंसे हैं, है ना, कंफ्यूज हैं आप लव लाइफ में, तो यहाँ से भी बाहर निकल जाना है आपको, ठीक है। तो ये टॉक्सिक एनर्जी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। देखिए कई चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है, मेजर चेंज के बारे में आप बता रहे हैं। यहाँ पर जो उदासीनता है ना, जिसलिए आप उदास हैं, ये नीचे जजमेंट का कार्ड है। अगर आप जीवन में कोई कुछ भी इच्छा है आपकी जो पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, तो जो आपकी ये इच्छा है तो आपसे भगवान ये कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप ऐसा कीजिए ना, उसके लिए आप अपने धर्म स्थल पर जाएं और वहाँ पर मन्नत मांग कर आए। जो भी आपकी इच्छा है ये, तो वो आपकी ज़रूर इच्छा पूरी करेंगे। तो डिवाइन आपकी वो इच्छा पूरी करेगी, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आध्यात्म से जुड़ने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने धर्म स्थल पर जरूर जाएँ। आप जिस भी धर्म के हैं आप जरूर जाइए अपने धर्म स्थल पर और हाथ जोड़कर आइए। वहाँ पर डिवाइन के प्रति या परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आभार व्यक्त कीजिए, सफलता के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आपके लिए आई है। जो चीज़ें जिनसे आपको बचना है वो मैंने आपको बता दी है, यहाँ से तुरंत निकल जाएं। अगर आप समझदार हैं, लव लाइफ में फंसे हैं, तो टॉक्सिक एनर्जी है, आप किसी टॉक्सिक इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, सोचों में हैं आप। अगर आपकी बातचीत नहीं भी हो रही है ना, अब आप बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम कई समय से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं तो क्या जुड़ें। ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता कि बातचीत करके ही जुड़ता है, ऐसा नहीं।